क्या आपने कभी सोचा है कि 70 साल की उम्र के बाद ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए? उम्र बढ़ने के साथ अक्सर लोग मान लेते हैं कि अब तो सब कुछ कह देना ठीक है, कि अब छुपाने जैसा कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ बातें चुप रहकर ही सुरक्षित रहती हैं। शर्म की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस उम्र में आपकी इज्जत, आपकी सुरक्षा और आपका मानसिक सुकून पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 बेहद निजी बातों की, जिन्हें 70 के बाद अपने तक ही रखना चाहिए। अगर आप अपनी आजादी बचाए रखना चाहते हैं, रिश्तों में संतुलन चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपको उसी सम्मान से देखें जिसके आप हकदार हैं। ये बातें सुनने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें ज्यादा लोगों को बता दिया जाए तो धीरे धीरे आपकी स्थिति, आपकी पकड़ और दूसरों की नजर में आपकी अहमियत कमजोर पड़ सकती है। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आप न सिर्फ ये जानेंगे कि क्या बातें अपने मन में रखनी चाहिए, बल्कि ये भी समझ पाएंगे कि थोड़ी सी समझदारी और चुप्पी आने वाले सालों में आपको ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा मजबूत और ज्यादा सम्मानित कैसे बनाए रखती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपकी आर्थिक जानकारी। 70 की उम्र के बाद सबसे जरूरी चीजों में से एक है अपने पैसों से जुड़ी बातें निजी रखना। इस उम्र में पैसा सिर्फ आराम का सवाल नहीं होता, बल्कि आत्मनिर्भर रहने का सहारा बन जाता है। फिर भी बहुत से बुजुर्ग भरोसे या हल्की फुल्की बातचीत में अपने पैसों की जानकारी आसानी से बता देते हैं। कितनी बचत है, पेंशन कितनी आती है या वसीयत में क्या लिखा है, ये सब बातें सुनने में सामान्य लगती हैं, लेकिन इन्हें बताना आपको धीरे धीरे फायदा उठाए जाने, तौले जाने या शोषण की तरफ ले जा सकता है। सच्चाई ये है, जब लोगों को आपके पैसों के बारे में ज्यादा पता चल जाता है तो उनका बर्ताव बदलने लगता है। कोई जलन महसूस करता है, कोई हमदर्दी दिखाने लगता है और कुछ लोग इसका फायदा उठाने की सोचने लगते हैं। मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति को जानता था। मान लीजिए उनका नाम श्याम था, उम्र करीब 77 साल। उन्होंने यूं ही मोहल्ले में किसी से कह दिया कि रिटायरमेंट के बाद उनकी स्थिति ठीक है। कुछ ही महीनों में ऐसे रिश्तेदार फोन करने लगे जिनकी बरसों से कोई खबर नहीं थी। अचानक मिलने की इच्छा, और फिर एक ने तो बिजनेस लोन में जमानत तक मांग ली। एक साधारण सी बात ऐसा दरवाजा खोल गई जिसे बंद करना आसान नहीं था। पैसों की जानकारी छुपाना किसी पर शक करना नहीं है, यह समझदारी है। अगर कोई पूछे पेंशन कितनी आती है या आजकल खर्च कैसे चल रहा है, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, भगवान की कृपा से ठीक है। न ज्यादा बताने की जरूरत है, न सफाई देने की। जो आपने जिंदगी भर मेहनत से कमाया है, उसका हिसाब आप किसी को देने के पाबंद नहीं हैं। एक और बात, बार बार पैसों की चर्चा आपको दूसरों के लालच के साथ साथ अपनी ही चिंता में भी फंसा देती है। कभी कम होने का डर, कभी तुलना का बोझ। पैसों को निजी रखने से मन में शांति बनी रहती है। खास तौर पर नए लोगों, देखभाल करने वालों या हाल ही में मिले परिचितों से आर्थिक बातें साझा करते समय बहुत सावधान रहे। अक्सर ठगी एक साधारण सवाल से शुरू होती है, आप बिल कैसे मैनेज करते हैं, और धीरे धीरे निजी खातों तक पहुंच जाती है। याद रखिए, सच्चे रिश्ते आपकी निजता का सम्मान करते हैं। जो आप पर पैसों की जानकारी देने का दबाव डाले, वह दोस्त नहीं, एक खतरा है। अगर आपको बात करने का मन हो तो अपनी यादों पर बात कीजिए, अपने शौक पर या उन चीजों पर जो आपके दिन को मायने देती है। पैसे को बातचीत से बाहर रखिए जब तक बहुत जरूरी ना हो। आखिर में, आर्थिक गोपनीयता खुद का सम्मान है। यह वो अदृश्य दीवार है जो आपकी आजादी को सुरक्षित रखती है। इसे संभाल कर रखिए, इसे ढाल की तरह मानिए, क्योंकि एक बार अगर कोई उस भरोसे के दायरे में घुस गया तो उसे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नंबर 2, आपकी सेहत से जुड़ी जानकारी और निजी कमजोरियां। 70 की उम्र के बाद सेहत आपकी जिंदगी की सबसे निजी और संवेदनशील जानकारी बन जाती है। फिर भी बहुत से बुजुर्ग अपनी बीमारियों, दवाइयों या शारीरिक परेशानियों के बारे में खुलकर बात करने लगते हैं, बिना यह सोचे कि इससे लोग उन्हें कैसे देखने लगते हैं। जब आप बार बार अपनी बीमारी, ऑपरेशन या शारीरिक सीमाओं की चर्चा करते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको एक कमजोर इंसान के रूप में देखने लगते हैं। वे आपकी समझ, अनुभव और आत्मनिर्भरता को भूलकर सिर्फ आपकी परेशानियों पर ध्यान देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है,
आपकी सेहत की कहानी सिर्फ आपकी है। यह आपकी हर लड़ाई, हर चोट, हर ठीक होने की कहानी है। हर वो जीत जो आपने चुपचाप हासिल की। हर कोई इस कहानी को सुनने का हकदार नहीं होता। सेहत की बातें अगर हर किसी से की जाए तो इससे बेवजह की दया, जजमेंट या कभी कभी गलत इरादे भी जन्म ले सकते हैं। कुछ लोग आपकी सेहत को बहाना बनाकर आप पर भावनात्मक दबाव डाल सकते हैं या मदद के नाम पर आपके ऊपर नियंत्रण पाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं एक बुजुर्ग महिला से मिला था। मान लीजिए उनका नाम सुमित्रा देवी था। उम्र करीब 74 साल। उन्होंने पड़ोस में एक ऐसे व्यक्ति को अपनी आंखों की कमजोरी के बारे में बता दिया जिसे वे ठीक से जानती भी नहीं थी। कुछ ही हफ्तों में वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मदद करने लगा। बाजार जाना, बिल भरना, बैंक तक छोड़ना। धीरे धीरे साफ हो गया कि यह मदद नहीं, कंट्रोल था। अनजाने में उन्होंने अपनी कमजोरी गलत इंसान के हाथ में सौंप दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सेहत डॉक्टरों से, अपने करीबी परिवार से या भरोसेमंद दोस्तों से छुपाए, लेकिन इसका मतलब जरूर है कि आपको चुनिंदा लोगों से ही जरूरी बातें साझा करनी चाहिए। अगर कोई बार बार आपकी दवाइयों, टेस्ट रिपोर्ट या ऑपरेशन के बारे में हद से ज्यादा सवाल पूछे तो सीमा तय करना बिल्कुल ठीक है। आप बस इतना कह सकते हैं, सब ठीक से संभाल रहा हूं, धन्यवाद, और बात वहीं खत्म। लगातार बीमारी की बात करना आपके अपने मन को भी कमजोर करता है। जब हर बातचीत दर्द, दवा और अस्पताल के इर्द गिर्द घूमती है तो आपको खुद लगने लगता है कि आप सिर्फ एक मरीज हैं। समय के साथ आप अपनी पहचान लक्षणों से जोड़ने लगते हैं, ताकत से नहीं। अपनी निजता की रक्षा असल में अपने सोचने के तरीके की रक्षा है। याद रखिए, आपकी बीमारी आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ आपकी यात्रा का एक हिस्सा है। आपने जिंदगी में कई तूफान झेले हैं। आपको उन्हें गिनाकर किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। कुछ बातों पर चुप रहना छुपाना नहीं होता, वो गरिमा को बचाना होता है। अगर सेहत की बात करनी भी हो तो सीमाओं की नहीं, सीख की बात कीजिए। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है कहने के बजाय आप कह सकते हैं, अब मैंने अपने शरीर की सुनना सीख लिया है और सोच समझकर चलना सीख गया हूं। इस छोटे से बदलाव से आप मरीज नहीं, अनुभव सिखाने वाले इंसान बन जाते हैं। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं तो नीचे कमेंट में नंबर 2 लिखकर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें ताकि आगे के वीडियो आपसे छूटे नहीं। आपका साथ हमें ऐसे ही अच्छा और सच्चा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, पारिवारिक झगड़े और निजी रिश्ते। 70 की उम्र के बाद एक बहुत आम गलती यह होती है कि लोग परिवार के मतभेद, निजी झगड़े और रिश्तों की अंदरूनी बातें दूसरों से ज्यादा साझा करने लगते हैं। अकेलापन हो, मन भारी हो या गुस्सा, ऐसे समय में इन बातों को कहना स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन इस उम्र में चुप्पी एक समझदारी बन जाती है। आप अपने परिवार के बारे में जो कुछ भी बताते हैं वह न सिर्फ आपकी छवि बनाता है बल्कि आपके बच्चों और रिश्तेदारों की भी। और कई बार यह छवि बाद में बदली नहीं जा सकती। जब आप अपने बच्चों की गलतियों, पोते पोतियों के व्यवहार या घर के झगड़ों की बातें बताते हैं तो लोग अपनी राय बना लेते हैं और वो राय सालों तक उनके मन में बनी रहती है। कई बार गुस्से में कही गई एक छोटी सी बात ऐसा नुकसान कर देती है जिसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति को जानता था। मान लीजिए उनका नाम रमेश बाबू था। उम्र करीब 82 साल। वे अक्सर दोस्तों से अपने बेटे की पैसों की परेशानी के बारे में बात किया करते थे। उनका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, वो बस मन हल्का करना चाहते थे। लेकिन बात फैल गई, जैसा अक्सर होता है। कुछ समय बाद ये बात उनके बेटे की नौकरी की जगह तक पहुंच गई और पिता बेटे के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। तब उन्हें समझ आया कि हर निजी बात एक वजन लेकर चलती है। इस उम्र में लोग आपकी बातों को सच मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि आपका अनुभव आपकी बातों को अधिक भरोसेमंद बनाता है। इसलिए आपकी कही हुई बातें, चाहे अधूरी हों या गुस्से में कही गई हों, आपके परिवार के साथ दूसरों के व्यवहार को बदल सकती है। परिवार की निजता की रक्षा करना प्यार का ही एक रूप है, भले ही कभी कभी आपको दुख या निराशा क्यों न हो। एक और पहलू भी है। अगर आप बार बार पारिवारिक समस्याओं की बात करते हैं तो कुछ लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं अगली चर्चा उन पर न हो जाए। कुछ लोग सुन तो लेते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपके फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं।
निजी बातें अपने तक रखने से आप अपनी गरिमा भी बचाते हैं और रिश्ते भी। यहां तक कि छोटी छोटी बातें भी बड़ा असर डाल सकती हैं। वसीयत, जायदाद या किसे क्या मिलना चाहिए, इन विषयों पर हल्की बातचीत एक शांत परिवार को दो हिस्सों में बांट सकती है। ऐसी बातें सिर्फ सही समय पर, सही लोगों के साथ और निजी माहौल में ही होनी चाहिए, सामान्य बातचीत में नहीं। अगर आपके जीवन में कोई साथी है तो उसके बारे में भी जरूरत से ज्यादा बताने से बचिए। इस उम्र में साथ मिलना एक खूबसूरत बात है, लेकिन जितना ज्यादा लोग जानेंगे उतना ही वे राय देने और दखल देने लगेंगे। रिश्ते की निजता उसे पवित्र बनाए रखती है। अगर मन का बोझ हल्का करना जरूरी हो तो एक भरोसेमंद इंसान चुनिए, कोई पुराना दोस्त, काउंसलर या धार्मिक मार्गदर्शक जो सुने लेकिन आपकी बात फैलाए नहीं। आपका मानसिक सुकून जरूरी है, लेकिन आपकी साख भी। चुप्पी में एक गहरी सच्चाई होती है। जब आप अपने परिवार की कमजोरियों पर कम बोलते हैं तो मन में चंगा होने की जगह बनती है। आप नाराजगी को बढ़ाने के बजाय शांति को जगह देते हैं। यही शांत ताकत नई पीढ़ी को सबसे बड़ा सबक देती है। 70 के बाद आपके शब्द पूरी जिंदगी का वजन रखते हैं। उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल कीजिए। ऐसे बोलिए कि आपकी कहानी में गरिमा रहे और आपके अपने लोगों के लिए सम्मान। कभी कभी चुप रहना छुपाना नहीं होता, वो शुद्ध समझदारी होती है। नंबर 4, पछतावे और भावनात्मक जख्म। 70 की उम्र के बाद एक आखिरी चीज है जिसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, आपके गहरे पछतावे और दिल के पुराने जख्म। समय के साथ कई बुजुर्ग अपना दर्द खुलकर बांटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इससे मन हल्का होगा या कोई समझ पाएगा, लेकिन जब ये बातें गलत माहौल में या गलत लोगों से कही जाती हैं तो वही दर्द गलत समझा जा सकता है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है या आपके खिलाफ भी जा सकता है। जो इंसान लंबी जिंदगी जीता है उसके पास पछतावे जरूर होते हैं। कुछ फैसले जो नहीं लिए, कुछ बातें जो नहीं कही, कुछ मौके जो हाथ से निकल गए। लेकिन हर कहानी हर किसी को बताने के लिए नहीं होती। जो बातें दिल पर सबसे भारी होती हैं वो पवित्र होती है। उन्होंने आपकी समझ को गढ़ा है, आपकी कीमत को नहीं। उन्हें लापरवाही से कहना ऐसे जख्म खोल देता है जिन्हें शांति चाहिए, न कि प्रदर्शन। मैं एक बुजुर्ग महिला से मिला था। उनका नाम कमला देवी था। उम्र करीब 81 साल। वे बार बार अपनी बेटी से दूरी की बात हर किसी से कह देती थी। पड़ोसी, दुकान पर अजनबी, यहां तक कि डाकियां भी। हर बार उन्हें लगता था कि शायद कोई बीते हुए समय को समझने में मदद कर दे। लेकिन धीरे धीरे उनकी पहचान बस उसी एक कहानी तक सिमट गई। लोग उन्हें कमला देवी अच्छी पड़ोसन या चित्र बनाने वाली महिला के रूप में नहीं जानते थे। वे उन्हें वही महिला जिसकी बेटी बात नहीं करती कहकर पहचानने लगे। ज्यादा बोलकर उन्होंने अनजाने में अपनी पूरी जिंदगी को एक दर्दनाक अध्याय तक सीमित कर दिया। सोचना, मनन करना गलत नहीं है। दरअसल ईमानदार आत्मचिंतन समझदारी की निशानी है, लेकिन गहरे भावनात्मक दर्द को साझा करना चुनाव मांगता है। आप जितना ज्यादा अपने निजी दुख को सबके सामने रखते हैं, उतनी ही उसकी पकड़ आप पर मजबूत होती जाती है। असल चंगा होना शोर में नहीं होता, वो खामोशी में, प्रार्थना में या किसी भरोसेमंद बातचीत में होता है। हर किसी से एक ही जख्म दोहराने में नहीं। आपके दर्द को सच्चा होने के लिए दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। आपने इतनी जिंदगी जी ली है कि ये जान सकें। शांति हमदर्दी से नहीं, समझ से आती है। जब आप कुछ अनुभव दिल के पास रखते हैं तो आप उनका मतलब बचाते हैं। आप उन्हें बोझ नहीं, सीख बना देते हैं। यह आपकी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा भी है। अगर आप बार बार पछतावे में जीते हैं तो आपका मन बीते समय में अटक जाता है, आत्मा धीमी पड़ जाती है और आज के पल की खुशी हाथ से फिसलने लगती है। अपने पछतावे को निजी रखने से आप आज में टिके रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चुप्पी अकेलापन है। इसका मतलब है कि आप सोच समझकर तय करते हैं कि किस पर भरोसा करना है। कोई ऐसा दोस्त जो बिना जज किए सुने, कोई मार्गदर्शक या एक शांत डायरी जहां आपके विचार आराम कर सके। ये सुरक्षित जगहें हैं। लेकिन दुनिया को यह जानने की जरूरत नहीं कि आपको कभी किस बात ने तोड़ा था। दुनिया को बस ये दिखना चाहिए कि आपने उससे कितनी ताकत बनाई। 70, 80 या उससे आगे। आपकी गरिमा आपकी ढाल है। जब आप हर दुख बांट देते हैं तो वो ढाल कमजोर होती है, लेकिन जब कुछ भावनाओं को पवित्र रखते हैं तो आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपकी जिंदगी अब भी आपकी अपनी है। आप अपने दर्द, अपने अतीत
या अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं होते। आप इससे परिभाषित होते हैं कि आप उन्हें कितनी शालीनता से साथ लेकर चलते हैं। तो अगली बार जब मन करे किसी ऐसे इंसान से दिल खोलने का जिसने आपका भरोसा नहीं कमाया, एक गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ी ताकत होती है। सबसे गहरी शांति हमेशा सुने जाने से नहीं आती, बल्कि खुद को सुनना सीखने से आती है। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें काम की लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में नंबर 4 लिखकर बताइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें, ताकि आगे के वीडियो आपसे छूटे नहीं। आपका साथ हमें ऐसा ही अच्छा और अर्थपूर्ण कंटेंट बनाते रहने की प्रेरणा देता है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम विचार, जिंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचकर निजता सिर्फ एक पसंद नहीं रह जाती, वो एक सीमा बन जाती है जो आपकी शांति, आपकी सुरक्षा और आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती है। 70 के बाद जो बातें आप अपने तक रखते हैं वो राज्य नहीं होती, वो ढाल होती है। वो ढाल उस गरिमा को बचाती है जो आपने सालों की जिंदगी, सीख और सहनशीलता से कमाई है। जरा उन 4 बातों को याद कीजिए जिन पर हमने बात की। आपके पैसे, आपकी सेहत, आपका परिवार और आपके पछतावे। इन चारों में आपकी जिंदगी के ऐसे हिस्से छुपे हैं जो संभाल कर रखने लायक हैं। जब आप उनकी रक्षा करते हैं तो आप बंद नहीं हो जाते, आप समझदार बनते हैं। आप कह रहे होते हैं, मैंने इतनी जिंदगी जी है कि अब मुझे पता है क्या पवित्र है। सच्चाई यह है कि हर बात बता देना धीरे धीरे दूसरों की नजर में आपकी छवि को कमजोर कर देता है। जहां आपको सम्मान मिलना चाहिए वहां दया आने लगती है। जहां आपको शांति चाहिए वहां बेवजह की जिज्ञासा घुस आती है। लेकिन जब आप कुछ बातों को दिल के करीब रखते हैं तो आपकी मौजूदगी अपने आप एक शांत अधिकार पैदा करती है। आप दूसरों को सिखाते हैं कि आपकी जीवन कहानी दिखावे के लिए नहीं है, वो सोचने के लिए है, न कि हर जगह बताने के लिए। यही है गरिमा के साथ उम्र बढ़ने का रहस्य। जितना कम आप बताते हैं उतनी ज्यादा वजनदार आपकी मौजूदगी बनती है। खामोशी ताकत बन जाती है और गरिमा आपकी विरासत। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। हमें खुशी होगी अगर आप नीचे कमेंट में लिखें आज आपने क्या सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने वाले हैं। आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। आपके कमेंट पढ़कर हमें आगे बढ़ने की ताकत और प्रेरणा मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मददगार लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमें ऐसे ही सार्थक और सच्चा कंटेंट बनाते रहने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।